अस्सलामुअलैकुम। पेंशन यानी तनख्वाह रिटायर्ड सरकारी अफसरों के लिए अब जिंदगी का सबसे बड़ा इंतखाब। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि दोबारा जॉब करने वालों को दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी और ये फैसला आईएमएफ के प्रेशर में किया गया है। नो एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम जो दोबारा काम पे लगेंगे उन्हें पेंशन या सैलरी में से एक चीज़ लेनी होगी। नो दो ये शर्त 7 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर दोनों तरह की नौकरी पर लागू होगी। नो तीन यह कदम आईएमएफ के कहने पर पेंशन के बढ़ते हुए खर्चाए को कम करने के लिए उठाया गया है। नो चार हुकूमत का पेंशन का बिल इस माली साल में 1 ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा का है। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने अब ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम दोबारा सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो या रेगुलर, उन्हें अब अपनी सैलरी या पेंशन में से किसी एक चीज़ को चुनना होगा। वो अब दोनों चीज़ें एक ही वक्त में नहीं ले सकेंगे। ये नया कदम उन पेंशन रिफॉर्म्स का हिस्सा है जो हुकूमत ने पेंशन के लगातार बढ़ते हुए खर्चों को कंट्रोल करने के लिए शुरू किए हैं। ये आईएमएफ प्रोग्राम की एक खास शर्त भी है। ये फैसला पहले फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने 2022-23 के बजट में अनाउंस किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। फिर पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने दोबारा इसका ऐलान किया, जिसके बाद आईएमएफ ने नए प्रोग्राम की मंजूरी दी। इन रिफॉर्म्स में से एक अहम फैसला आर्म्ड फोर्सेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शायद 2026 तक डिले हो जाए, जबकि इसके लिए जून 2025 से लागू होने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पिछले साल सितंबर में हुकूमत ने सिविल गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस में नए आने वाले लोगों के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पिछले साल एक नोटिफिकेशन में बताया था कि सरकारी मुलाजिम अपनी बेसिक पे का 10 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि हुकूमत मुलाजिम की बेसिक पे का 20 कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। 3 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्कीम 1 जुलाई 2024 के बाद ज्वाइन करने वाले सिविल सर्वेंट्स और 1 जुलाई 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले आर्मड फोर्सेस के लोगों पर लागू होगी। हुकूमत ने 2024-25 के बजट में पेंशन फंड के लिए 10 बिलियन रुपए रखे हैं। ये स्कीम वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज की सलाह पर शुरू की गई है ताकि पेंशन के बढ़ते हुए बोझ को रोका जा सके, जिसे एक टिकिंग बम कहा जा रहा है। नई स्कीमें पुराने मुलाजिमीन पर लागू नहीं होती। हुकूमत का मानना है कि इस कंट्रीब्यूशन फंड से आने वाले बजट्स में पेंशन के खर्चे की रफ्तार कम होगी। वफाकी हुकूमत का पेंशन पर कुल खर्चा इस साल 1.014 ट्रिलियन रुपए तक आने का अंदाजा है, जो पिछले साल के 821 बिलियन रुपए से लगभग 24 ज़्यादा है। इसमें आर्मेड फोर्सेस का पेंशन खर्चा 662 बिलियन रुपए है, जो पिछले साल के 563 बिलियन से 18 ज़्यादा है। दूसरी तरफ सिविल मुलाजिमीन का पेंशन खर्चा इस साल 220 बिलियन रुपए बजट किया गया है, जबकि पिछले साल ये 228 बिलियन रुपए था, यानी 3.5 की कमी। इसके बाद इस साल जनवरी में हुकूमत ने मजीद पेंशन रिफॉर्म्स का ऐलान किया, जिसमें एक से ज़्यादा पेंशन खत्म करना और फ्यूचर पेंशन को रिटायरमेंट से पहले की आखिरी सैलरी के बजाय पिछले 24 महीनों की एवरेज सैलरी पर कैलकुलेट करना शामिल है। यह भी नोटिफाई किया गया था कि अगर कोई शख्स एक से ज़्यादा पेंशन का हकदार हो तो उससे सिर्फ एक पेंशन लेने का इख्तियार होगा, लेकिन कुछ लोग अब भी दोबारा नौकरी की सैलरी और एक पेंशन दोनों के लिए जोर दे रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेगुलेशन विंग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें लिखा है यह फैसला किया गया है कि अब से अगर फेडरल हुकूमत का कोई पेंशनर 7 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट के बाद दोबारा पब्लिक सर्विस में ज्वाइन करता है, चाहे रेगुलर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो या किसी और तरीके से, तो उस पेंशनर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो या तो अपनी पेंशन ले या फिर उस नौकरी के दौरान उसकी सैलरी ले। पहले दोबारा नौकरी करने वाले सरकारी मुलाजिम आमतौर पर अपनी नई नौकरी की सैलरी और पेंशन दोनों एक साथ लेते थे, और कुछ केसेस में तो एक से ज़्यादा पेंशन भी। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर एक्स्ट्रा माली बोझ पड़ता था, बल्कि दूसरे मुलाजिमीन की प्रमोशन में भी रुकावट आती थी।